नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, जब भी हमारे घरों में निवेश या सुरक्षित भविष्य की बात होती है तो सबसे पहला नाम एलआईसी का ही आता है ना। तो आज इसी कड़ी में हम एलआईसी के एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित प्रोडक्ट पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का फोकस रहेगा एलआईसी न्यू जीवन आनंद प्लान 715 के मुख्य लाभ और विशेषताएं। इस विश्लेषण के बाद इस प्लान को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और एक बहुत ही ठोस वित्तीय फैसला लेना आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। सुनने में ये भले ही सिर्फ एक कैची विज्ञापन लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये प्लान 715 बिल्कुल इसी फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। ये प्लान असल में दो चीजों का एक बहुत ही शानदार कॉम्बो है। एक तो लंबी अवधि की बचत और दूसरा एक ऐसा रिस्क कवर जो ताउम्र यानी पूरी जिंदगी भर साथ निभाता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम जीवन आनंद 715 का परिचय देखेंगे। उसके बाद इसकी पात्रता और मुख्य विशेषताओं पर बात करेंगे। फिर बारी आएगी सबसे जरूरी हिस्से की, यानी मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ। इसके बाद हम राइडर्स और अन्य सुविधाओं को समझेंगे और एकदम अंत में बिना किसी लाग लपेट के इसके रिटर्न का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जीवन आनंद 715 का परिचय। बुनियादी तौर पर आखिर ये प्लान है क्या? तकनीकी भाषा में इसे पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान कहा जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पॉलिसी का शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, यहां जमा किया हुआ पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और हां, पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि एलआईसी को हर साल जो भी मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा बोनस के रूप में पॉलिसी धारकों को दिया जाता है। मतलब रिस्क जीरो और शांति से पैसे बढ़ने की गारंटी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, पात्रता और मुख्य विशेषताएं। आइए देखते हैं कि इस प्लान में निवेश करने के लिए बुनियादी नियम और शर्तें क्या हैं। नियम काफी सीधे साधे रखे गए हैं। 18 से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना को चुन सकता है। पॉलिसी की अवधि 15 साल से लेकर 35 साल तक रखी जा सकती है। अब एक मजेदार बात देखिए, न्यूनतम सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि 2 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन अधिकतम की कोई लिमिट ही नहीं है। जी हाँ, मतलब अपनी आय और एलआईसी के अप्रूवल के हिसाब से जितना चाहें उतना बड़ा कवर लिया जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अपडेट देना चाहूंगा। अक्सर लोग पुराने और नए प्लान के नामों में उलझ जाते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 से एलआईसी ने अपने पुराने प्लान 915 को अपडेट कर दिया है और अब इसे ही प्लान 715 के नाम से जाना जाता है। तो हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ। मतलब पॉलिसी चलने के दौरान और खत्म होने के बाद पैसों का असल में होता क्या है। देखिए, ये पॉलिसी मुख्य रूप से 2 अलग-अलग फेज में काम करती है। अगर प्रीमियम चुकाने वाले वर्षों के दौरान किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को मूल बीमा राशि का सीधा 125% और सारा जमा हुआ बोनस मिल जाता है। लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब पॉलिसी पूरी हो जाती है। मैच्योरिटी के बाद भी 100% बीमा राशि का एक पक्का लाइफ कवर बना रहता है। यह एक तरह से परिवार के लिए छोड़ी जाने वाली एक पक्की विरासत है। चलिए इन सारी नंबरों को एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं राहुल नाम के एक व्यक्ति ने 29 साल की उम्र में यह प्लान लिया। राहुल ने 15 लाख का सम एश्योर्ड चुना और 21 साल की अवधि तय की। अब इन 21 सालों में राहुल थोड़ा थोड़ा करके कुल लगभग 17,23,000 रुपए का प्रीमियम जमा करते हैं। लेकिन 21 साल बाद उन्हें लगभग 30,99,000 रुपए की एक मुश्त मैच्योरिटी मिलती है। और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, 15 लाख का लाइफ कवर राहुल के लिए आगे भी चलता रहता है। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई 15 लाख के कवर पर 31 लाख की मैच्योरिटी कैसे बन गई। तो इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। इसमें 15 लाख तो मूल बीमा राशि है, बाकी का सारा कमाल एलआईसी के बोनस का है। इसमें लगभग 14,39,000 का अनुमानित बोनस और 1.5 लाख रुपए का अंतिम अतिरिक्त बोनस शामिल है। यानी पॉलिसी में लंबे समय तक टिके रहने का सीधा सीधा इनाम बोनस के रूप में मिलता है। और यही है इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। एक बार सोच कर देखिए, मैच्योरिटी का 31 लाख का चेक हाथ में आ गया, काम खत्म? जी नहीं, उसके बाद भी 15 लाख रुपए का लाइफ कवर हमेशा हमेशा के लिए चालू रहता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए आगे जेब से एक भी रुपया प्रीमियम नहीं देना होता।
बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के जिंदगी भर की सुरक्षा। यही बात जीवन आनंद को बाजार की बाकी पॉलिसीज से एकदम अलग लाकर खड़ा कर देती है। आइए अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, राइडर्स और अन्य सुविधाएं। इस पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी चाहे तो अपनी मुख्य पॉलिसी में कुछ वैकल्पिक राइडर्स या यूं कहें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़ सकता है। बस थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है और इसके बदले दुर्घटनाओं, विकलांगता या जल्दी मृत्यु जैसे जोखमों के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा सुरक्षा जाल बन जाता है। जो लोग रिस्क को लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। इन राइडर्स के अलावा पॉलिसी में कुछ शानदार इनबिल्ट फीचर्स भी हैं। टैक्स बचाने के लिए एटीसी की छूट और मैच्योरिटी पर 1010D के तहत टैक्स फ्री पे आउट तो है ही, लेकिन नए प्लान 715 की सबसे अच्छी बात है इसकी तरलता। पुराने प्लान के मुकाबले अब सिर्फ 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद ही पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे सरेंडर भी किया जा सकता है। आपात स्थिति के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे 5वें और अंतिम सेक्शन पर, रिटर्न का विश्लेषण और निष्कर्ष। ये वो हिस्सा है जहां हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे। जब वित्तीय विशेषज्ञ इस पॉलिसी का एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आसान भाषा में XIRR कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आंकड़ा आमतौर पर 4.7% से 5.0% के बीच निकल कर आता है। निवेश के नजरिए से ये एक बेहद अहम आंकड़ा है जिसे पॉलिसी लेने से पहले पूरी तरह से दिमाग में साफ रखना चाहिए। तो यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट वित्तीय वास्तविकता देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास 100% कैपिटल सेफ्टी है, शानदार टैक्स बेनिफिट्स हैं और पूरी जिंदगी का गारंटीड कवर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसकी तुलना सीधे तौर पर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट से करें तो इसका रिटर्न मध्यम या मॉडरेट श्रेणी में आता है। यहाँ निवेशक को खुद तय करना होता है कि उसे उच्च रिटर्न चाहिए या फिर उच्च सुरक्षा। तो सब कुछ जानने के बाद अंतिम फैसला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या निवेश का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे को तेजी से बढ़ाना है, या फिर परिवार के लिए एक सुरक्षित विरासत छोड़ना और रातों की चैन की नींद यानी पीस ऑफ माइंड ज्यादा अहम है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ये प्लान किसी के पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं। इसी अहम विचार के साथ हमारा LIC न्यू जीवन आनंद प्लान 715 का ये विशेष विश्लेषण यही समाप्त होता है।